बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वीडियो में पहली बात तो ये है कि इस वीडियो में जो बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ज़रा वो ध्यान से सुनिए। ये बिल्कुल अंदर की मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि सफ़े मातम बिछी हुई है। ज़मानत रिफ्यूज़ होने के बाद, ज़मानत ख़ारिज होने के बाद इंजीनियर मिर्ज़ा की टीम में और इंजीनियर मिर्ज़ा की एकेडमी में और घर में, क्योंकि इस केस का जो फेट है, जो ओरिजिनल जेन्युइन फेट है, वो तो सबको नज़र आ रहा है। अब इस दरमियान कोई बाहर से आके लुच ताल दे तो पता नहीं, वरना जो मेरिट के ऊपर अगर केस का फैसला होता है, जो केस के हालात हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके मुताबिक तो ये बचने वाला कोई नहीं। ठीक है जी, ये फांसी पक्की है। तो अब ये जो सफ़े मातम बिछी हुई है, इसकी वजह से जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की कि इनकी आपस में, और वो खैर लड़ाई तो अब सोशल मीडिया पे भी आपको नज़र आ गई होगी। खबर ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा अपनी टीम को, वकला टीम को तब्दील करने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर मुकम्मल नहीं है। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि जब ज़मानत मनसूख हुई है, उससे पहले एक डिस्कशन चल रही थी कि इस केस को किस तरह से प्रोसीड किया जाए। कुछ लोग थे जो इंजीनियर मिर्ज़ा की टीम में थे, जो उनकी लीगल टीम है, जो जनरली उनकी तरफ से अपॉइंटेड है। उस टीम की राय थी कि इस केस को इसी तरह हैंडल किया जाए जिस तरह इस वक्त हैंडल किया जा रहा है। लेकिन कुछ इंजीनियर के वेल विशर थे जिनको लगता था कि हमारी एक्सपर्टीज़ इस हवाले से ज़्यादा है और हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इस केस को इस एंगल से हैंडल किया जाए। उनकी बात को रिफ्यूज़ कर दिया गया, ये कहकर कि अरसा दराज से ये जो मौजूदा टीम है, ये जो मौजूदा वकील साहब है, ये उनके केसेस को हैंडल करते चले आए हैं। लेकिन केस में ज़मानत रिफ्यूज़ हो गई। अब जो ही ज़मानत रिफ्यूज़ हुई, नाजरीन, जैसे कि मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, और इंजीनियर के हक़ में बोलने वाले एक वकील साहब भी उस पर रोशनी डाल चुके हैं कि इस वक्त जो हालात हैं केस के, जो हक़ाइक़ हैं केस के, वो बज़ाहिर तो इस केस को उस मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं जो आप, हम सब और उम्मत मुसलमान सोच के बैठी है कि यकीनन इस केस में कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी इंजीनियर मिर्ज़ा को, क्योंकि उन हक़ाइक़ को झुटलाया नहीं जा सकता। वीडियो की सूरत में मौजूद हैं, रिटर्न मौजूद हैं, और उनको एंडोर्स कर चुका है इंजीनियर मिर्ज़ा, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक तो ये हक़ाइक़ है। तो जब उनकी जो मौजूदा इंजीनियर की जो टीम है, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, केस को प्रोसीड किया गया, केस के ऊपर बहस की गई, और उस बहस के नतीजे में जज साहब ने, पिंडी के जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़मानत को खारिज कर दिया। दोनों अतराफ़ की बहस सुन के जज साहब ने केस, उनकी जो ज़मानत थी उसको डिस्चार्ज कर दिया, खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में अभी भी इंजीनियर साहब जेल में हैं। तो अब वो साहिबान, वो इंजीनियर के वेल विशर वकला जो कहते थे कि हम न कहते थे कि इस केस को इस तरह से हैंडल किया जाए, जैसे कि उनका ख्याल था कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल एक आइनी इदारा है, उनका एक फ़ैसला आया है, आप उस फ़ैसले को इस तरह से सेट असाइड नहीं कर सकते, वो इन्फ्लुएंस करेगा जो इंजीनियर साहब का केस है उसको, लिहाजा उसको पहले हाई कोर्ट में चैलेंज करें और उसको नल एंड वाइड कराएं। तो ये उनकी राय थी। इस तरह के कुछ और उनके टेक्निकल पॉइंट्स थे। अब वो नहीं हुआ, जिसके नतीजे में अब वो सूरत हाल ये है कि वो जो ज़ाहिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, नाजरीन, एक आइनी इदारा है जिसे एक आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, और इस तरह के बहुत सारे मशवरे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पहले देती रही है। अभी भी वो कह रहे हैं हमने मशवरा दिया है। मशवरा देने में शामिल हैं 20 लोग। 20 लोगों में 2 रिटायर्ड जज साहिबान हैं, 2 सीनियर वकला हैं, और बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम हैं। अब उनकी राय को किस तरह, और वो उलमाए कराम भी मुख्तलिफ मकतबा हाय फिक्र के हैं, तो इतनी आसानी से उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, उसको चैलेंज भी कर, जैसे आप सब जानते हैं कि इंजीनियर की टीम ने उनको एक नोटिस भेजा हुआ है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को कि आपने ये गलत फैसला दिया। जब ज़मानत खारिज होती है तो जाहिर है कि इंजीनियर के एकेडमी में, इंजीनियर की टीम में ये डिस्कशन शुरू होती है और इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था। जब
इल्ज़ाम तराशी इस कदर बढ़ती है कि वकला आपस में तू तराक तक उतर आते हैं तो सूरत हाल ख़राब होती नज़र आती है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के ऊपर इसके चर्चे शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बयानात शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में एक लेटर लिखा जाता है इंजीनियर मिर्ज़ा की तरफ से जेल से अपने स्टूडेंट्स को और वकला टीम को, जिसमें सो कॉल्ड ये बयानिया इख्तियार किया जाता है कि जी मुझे अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, कोई उन पे शक ना करे, वो मेरे केसेस पहले भी लड़ते रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उन पे कोई ना करे। लेकिन ये था वो जो एक डैमेज आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उसको रोकने के लिए, वरना अंदर खाने वो शदीद तनकीद जारी थी। जब ये तनकीद चल रही थी तो पिछले 2 दिन की डेवलपमेंट ये थी कि ये सीरियस डिस्कशन शुरू हुई कि वकला की इस टीम को हटाकर दूसरी टीम को एंगेज किया जाए जिसमें कुछ सीनियर वकला हैं, ताकि इस केस को बेहतर अंदाज में हैंडल किया जाए और कानून की खामियां ढूंढकर इंजीनियर को सज़ा से बचाया जाए। इस डिस्कशन में नाजरीन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो एक चीज़ जिस पे वहाँ पे कुछ लोग जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि अगर इस टीम को इस वक्त अलहदा किया जाता है तो ये एक कमज़ोरी समझी जाएगी और उन बातों को की कन्फर्मेशन हो जाएगी कि इंजीनियर के यहाँ कोई थली पड़ी हुई है, कोई सोग का समा है या ये लोग बौखलाए हुए हैं। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए फिर ये किया जाए कि इस टीम को डिसएंगेज ना किया जाए, इसको हटाया ना जाए, बल्कि वो 2-3 वकला सीनियर या तो इस टीम में ही आए और इसे हेड करेंगे, या वो सिर्फ मशावरत की हद तक रहेंगे और फ्रंट के तौर पर यही टीम केस को प्रोसीड करेगी, लेकिन बैक एंड पे उनको सारी रहनुमाई वो वकला प्रोवाइड करेंगे ताकि इस केस में इंजीनियर को बचाया जा सके, जिसके चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। यानी अगर हकायक के ऊपर देखा जाए, अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो सूरत हाल ये है, अवेलेबल फैक्ट्स और अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने केस को जिस अंदाज में देखा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिस अंदाज में देखा, उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए, जो सारी सूरत जो केस को प्रिपेयर किया गया उसके बेसिस के ऊपर तो ये तय है कि इंजीनियर सज़ा से नहीं बचता। और ये मैं समझता हूँ नाजरीन, आज भी एक कमेंट आए हुए थे किसी साहब के कि आप ये क्यों कहते हैं कि वो जान से बच जाए। मैं ये समझता हूँ नाजरीन कि फिर भी यहाँ पे भी मैं ये समझता हूँ कि हम केस को एक ऐसे अंदाज में देख रहे हैं, एक जज्बाती मोहब्बत वाले अंदाज में। हम समझते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत हम सब के लिए सबसे अहम है और इसने ज़ाहिरा ये गलती की है। लेकिन अगर शरा में, शरीयत में, कुरान में, हदीस में, कानून में कहीं ऐसी शिक है कि ये माफ़ी मांग ले और इसको मिल जाए तो किसी जान का ज़िया ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है तो हमारी कोई हमदर्दी ऐसे किसी शख्स के साथ नहीं है। बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात पे कंफर्म हूँ कि ये कादियानियों का फ्रंट मैन है, अंदर से कादियानी है, क्योंकि मैं बेशुमार वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसकी तमाम आर्गूमेंटेशन आप निकाल के दिखाइए, कहीं इसने कादियानियों को बुरा कहा हो, बिल्कुल नहीं। एक जुमला सिर्फ, यहाँ अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, जो देवबंदी, जो भी हनफी हैं, उन सब के बारे में इस तरह की ये घटिया बकवास कर चुका है, इतनी ज़बान दराजी कर चुका है, उनको गालियाँ दे चुका है। उस मुकाबले में उसको सिर्फ एक जुमला आप इसका सुनेंगे, इसके अलावा कोई निकाल के दिखाइए गुलाम अहमद कादियानी दजाल, बस। और उनके मुकाबले में ये पीर मेर अली शाह साहब को गलत कह चुका है, ये जो थे गाजी इल्मदीन शहीद, उनको गलत कह चुका है, मुमताज़ कादरी को गलत कह चुका है। मतलब ख़त्म नबूवत के हवाले से ये जो नाजरीन इसने चोगा पहना हुआ है, ये देखें, एक शख्स कह रहा है गाजी इल्मदीन गलत था, पीर मेर अली शाह गलत थे, मुमताज़ कादरी गलत था और मैं ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ। कोई अक्ल दिमाग कोई काम नहीं करता। एक शख्स तमाम औलिया अल्लाह को, तमाम बुजुर्गों को, उलमा को कहता है, ये सारे क्या क्या लफ्ज़ इसने इस्तेमाल नहीं किए और ये ख़त्म नबूवत का सिपाही है। इसने इस तरह की बकवास सहाबा इकराम के बारे में की है, लेकिन मैं सहाबा इकराम का दिफा करता हूँ
तौहीद के बारे में इसने की कि जी मैनी गॉड होंगे और उनको ये इख्तियारात होंगे, लेकिन मैं तौहीद का दिफा करता हूँ। और ये कि जी इमाम मुस्लिम का भी मैं हूँ, वो इस दौर में जो है जानशीन, और मेरे जो ये साथी हैं ये पंजतन पाक की निस्बत है, मेरे 313 की निस्बत से भी हैं, मेरे अशरा मुबशरा की निस्बत से हैं। इस तरह की गुस्ताखियाँ। लेकिन हमारी अवाम जाहिल सिर्फ एक बात पे झूठ पर मबनी एक बात कि बाबों ने कहा था चिश्ती रसूलुल्लाह, इस बेस पे बाबे गलत हैं। हालांकि ये तय हो चुका कि वो उन्होंने नहीं कहा, वो एक गुफ्तगू का हिस्सा है जिसको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बगैर आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये कहते हैं मेरी गुफ्तगू मैं तौहीद की कर रहा होता हूँ, इतनी सी दरमियान में एक बात काट लेते हैं। तो घटिया शख्स जो कशफुल मजूब है, पूरी किताब सारी की सारी तौहीद पर है, तो अगर उसमें 2 जुमले तुमने निकाल लिए और उसको तुमने अपने हिसाब से तशरीह कर ली, तो कौन सा तीर मारा? तुम झूठे हो, फ्रॉडी हो, कज़ाब हो, तुमने किसी को नहीं बख्शा। इसलिए तुम्हारे साथ कुछ रहम का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इस शख्स को इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो जब ये डिस्कशन हुई तो फाइनली फिलहाल ये तय किया गया कि यही टीम हेड करेगी, यही टीम फ्रंट लाइन पे खेलेगी, जबकि बैक एंड पे इनको वो वकला मशावरत भी करेंगे और इनको आगे चलाएंगे भी कि किस तरह से केस को हैंडल करना है। अभी उस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो रिटन फैसला है उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है, जो दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से, वो इनको अभी नहीं मिला। अगर मिला है तो मंजर आम पर नहीं आया। एक तो वो, फिर इन्होंने एक रिक्वेस्टमेंट दायर कर रखी है हाई कोर्ट में, उसको भी ये विड्रॉ करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये तयशुदा है कि वो रिजेक्ट कर दी जाएगी इन हकायक, मौजूदा हकायक की रोशनी में, लिहाजा उसका कोई सिर पैर नहीं है। हाई कोर्ट में अगर ये लोग ज़मानत रखते हैं तो कन्फर्म वो ज़मानत भी इनकी खारिज होगी, ये कुछ भी कर लें इस मौके पर। तो यूं तो केस जो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, वहाँ तो लिखी पड़ी है इसकी फांसी, इसकी सजाए मौत। हाँ, जैसे कि मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ बैरूनी ताकतें, बैरूनी हाथ इसको बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पैसा खर्च किया जा रहा है, मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो किस हद तक हमारी हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, अदलिया को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बात में ज़रा बराबर भी शक नहीं कि इस केस में इंजीनियर मिर्ज़ा को सजाए मौत या फांसी होगी। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात हमें हिम्मत, ताकत, तौफीक दे कि हम सही अंदाज में सोच सकें, हक़ की बात कर सकें और रोज़े आखिर, रोज़े महशर सुरखरू हो सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।